गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे लेंस मेकर्स फॉर्मूले की, ठीक है। तो उसमें डिराइव करने के बाद जो फॉर्मूला आया था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। एफ मीन्स फोकल लेंथ, म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एंड r1 एंड r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ द सरफेसेस, ठीक है। अब अपने को इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब एग्जाम में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज होगा। तो देखिए इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज का यूज हुआ है, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर न्यूमेरिकल में इन तीनों का डिस्कस होगा या फिर दो वैल्यू गिवन रहेगा, एक अननोन रहेगा, तो मान के चलिए 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 का ही यूज होगा, ठीक है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है फॉर्मूले का। चलिए देखते हैं हम न्यूमेरिकल। ये देखिए न्यूमेरिकल आपके बुक में एक एग्जांपल गिवन है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस मीन्स बोथ साइड कन्वेक्स ना। लेंस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर and its refractive index is 1.5. Calculate its focal length. तो यहाँ से गिवन वैल्यू क्या क्या है, सबसे पहले वो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कन्वेक्स, ठीक है, 15 एंड 30। अब देखिए डबल कन्वेक्स का डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। अब देखिए डबल कन्वेक्स ये है, तो ये वाला जो सरफेस है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में रहेगा, मतलब R1। तो R1 क्या रहेगा, पॉजिटिव। और ये वाला जो सरफेस है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर कुछ बनेगा, ठीक है, ये वाले साइड में, लेफ्ट साइड में, तो R2 क्या रहेगा, निगेटिव। ऐसे अगर डबल कनकेव रहता तो क्या होता, यहां से देखिए ये वाला सरफेस का लेफ्ट साइड में बनता तो निगेटिव R1 और ये वाला साइड R2 पॉजिटिव, ठीक है। चलिए R1 R2 का वैल्यू गिवन है, R1 पॉजिटिव और R2 निगेटिव। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है ना, म्यू इज इक्वल टू 1.5, ठीक। आपको क्या पता करना है, फोकल लेंथ। डायरेक्ट गिवन वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना और आंसर ये देख सकते हैं, R1 15, R2 माइनस 30, म्यू इज इक्वल टू 1.5। ये सॉल्व कर लिए। अब ये जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/15 प्लस 1/30, इसको सॉल्व करेंगे। फिर 1.5 माइनस 1, ठीक है, तो 0.5 मतलब 1/2, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, 1.5 का मतलब 3/2 होता है, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 1.5 ही गिवन रहेगा। तो आप अपने हिसाब से उसको 3/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो f इज इक्वल टू कितना है, 20। अब यहां से देखिए डबल कन्वेक्स था तो फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। और अब इस तरह से आपका आंसर का भी वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर फोकल लेंथ निगेटिव है मतलब मान के चलिए आपका सॉल्यूशन गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकनकेव लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 30 सेंटीमीटर। इस बार जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस दोनों का सेम ही है, कितना वैल्यू है, 30 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए R1 माइनस 30, मैंने बताया इस सरफेस के लिए R1 निगेटिव, R2 कितना हो जाएगा, प्लस 30, क्योंकि वैल्यू सेम है लेकिन पॉजिटिव रहेगा एक और दूसरा निगेटिव, ठीक। और म्यू का वैल्यू गिवन है। फिर से सॉल्व करेंगे, एफ का वैल्यू कितना है, -30। और इस तरह से कनकेव का जो फोकल लेंथ है ऑलवेज क्या रहता है, निगेटिव। क्लियर। चलिए अब अपना अगला टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जो लेंस है उसका फोकल लेंथ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट है मटेरियल्स ऑफ लेंस, ठीक, मतलब जो लेंस है वो किस तरह का मटेरियल से बना है। अब ग्लास तो रहता है लेकिन ग्लास के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, और हर एक मटेरियल का अपना अपना क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से इस फॉर्मूले से कंक्लूजन क्या मिलता है आपको, ये जो फॉर्मूला है उसका कंक्लूजन क्या है, एफ और म्यू में क्या रिलेशन है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज होता है तो फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज। दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी के अकॉर्डिंग एफ और म्यू में इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, मटेरियल्स पे डिपेंड करेंगे। एक क्राउन ग्लास होता है और एक फ्लिंट ग्लास होता है, ठीक है।
तो क्राउन ग्लास का अलग और फ्लिंट ग्लास का अलग, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के बने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा उसका फोकल लेंथ कम होगा ऐसे लेंस का, ठीक है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कलर ऑफ लाइट रेस और वेवलेंथ, ठीक। आपको ये भी पता है कि अलग अलग कलर का जो वेवलेंथ है अलग होता है, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वॉयलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैक्सिमम होता है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम उसका फोकल लेंथ मिनिमम, ठीक है। तो वॉयलेट कलर का ही फोकल लेंथ क्या होगा, मिनिमम, और रेड कलर का फोकल लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर। अगला जो फैक्टर है मीडिया ऑफ बोथ द साइड ऑफ लेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है फिर उसका कंक्लूजन। मीडिया ऑफ बोथ द साइड ऑफ लेंस, मतलब लेंस कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। लेंस एयर में भी हो सकता है, लेंस वैक्यूम में भी हो सकता है, लेंस लिक्विड में भी हो सकता है, ठीक है, और लेंस सॉलिड में भी हो सकता है। क्लियर। मतलब लेंस कहाँ पे रखा हो इस पे भी उसका फोकल लेंथ डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन एयर इज एफ ए, चलिए सबसे पहले एयर में है तो क्या होगा, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले का। तो 1/f इज इक्वल टू ए म्यू जी। अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर टू ग्लास जाएगा अगर एयर में रखा है तो, ठीक है। रेस कहाँ से कहाँ जाएंगी, एयर टू ग्लास, ग्लास में एंटर करेंगी, ठीक। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसको अपन लिक्विड में डुबा देते हैं, ठीक है। तो लिक्विड में डुबाने से क्या होगा, ये 1/FL हो जाएगा। FA था फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, और ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, ठीक। अब रेस कहाँ से कहाँ जाएंगी, लिक्विड टू ग्लास, लिक्विड टू ग्लास, इसीलिए L म्यू जी हो गया। तो L म्यू जी -1, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, शेप थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो FL न्यूमरेटर में, यहाँ से देखिए 1/FA अपॉन 1/FL, तो FL जो है फोर्थ टर्म है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, A म्यू जी -1 अपॉन L म्यू जी -1, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया। अब क्या करेंगे, इधर देखिए जो L म्यू जी है उसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। राइट साइड वाले न्यूमरेटर में और लेफ्ट साइड वाला डिनोमिनेटर में। एक्चुअल में जो L म्यू जी है ना वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, A म्यू जी अपॉन A म्यू L। राइट साइड वाला एयर से कंपेयर करेंगे जो कि न्यूमरेटर में रहेगा, लेफ्ट साइड वाला डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। और A म्यू L और A म्यू जी दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A म्यू L यहाँ न्यूमरेटर में जाने से पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो A म्यू जी माइनस A म्यू L पहले मल्टीप्लाई। अब ये A म्यू L न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो FL अपॉन FA इज इक्वल टू A म्यू L इन ब्रैकेट A म्यू जी -1 अपॉन A म्यू जी माइनस A म्यू L, ठीक। अब इसका कंक्लूजन क्या मिलता है, ये जो FL है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड है और ये एयर में, ठीक। तो इसका कंक्लूजन ये मिलता है किसी भी लेंस को अपन लिक्विड में इमर्स्ड कराते हैं तो उसका फोकल लेंथ हमेशा इंक्रीज होगा, हमेशा इंक्रीज, क्योंकि इधर का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इधर का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और उस वैल्यू को अपन FA से मल्टीप्लाई करेंगे तो FL का वैल्यू हमेशा FA से ज़्यादा होगा। मान लो FA का 1 है तो 1 से कुछ ना कुछ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 से ज़्यादा, अब मोर देन 1 ही आएगा ना, याद रखना। क्योंकि देखो लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगर मान लो लेस देन 1 होता है तो ये तो फिर कम हो जाएगा। लेकिन आपके सामने एक न्यूमेरिकल रहेगा, आगे एक एग्जांपल दिया है उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक। इधर का वैल्यू मोर देन 1 रहता है तो यहाँ से FL का वैल्यू हमेशा FA से ज़्यादा रहता है। मतलब किसी भी लेंस को अगर लिक्विड में इमर्स करें तो वो फोकल लेंथ उसका इंक्रीज हो जाता है। ये इसका कंक्लूजन है। अब दूसरा कंक्लूजन बिहेवियर, अपने को पक्का ये पता चल गया कि फोकल लेंथ हमेशा इंक्रीज होता है। अब देखते हैं उसका नेचर, ठीक। केस 1,
इफ द लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन दैट ऑफ लेंस। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। चलिए, ए म्यू एल हमेशा मोर देन 1 होगा, कोई भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मोर देन 1 ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम वैक्यूम क्या होता है, वो है 1, ठीक। तो ए म्यू एल मोर देन 1, ये भी मोर देन 1, तो इसका निगेटिव आने का कोई चांसेस नहीं न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर को देखते हैं, तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा कि जीरो आएगा, वो डिपेंड करता है कौन बड़ा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन है इफ ए म्यू जी इज ग्रेटर देन ए म्यू एल। देखिए यहाँ से ए म्यू जी ज्यादा है ना ए म्यू एल से, तो पॉजिटिव आएगा पक्का, और ऊपर तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब लेंस का बिहेवियर कैसा रहेगा, एज ए कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस नहीं, मतलब बिहेवियर चेंज नहीं होगा, जो भी लेंस यूज करेंगे वैसा ही रहेगा। अगर कनकेव यूज करते हैं तो कनकेव की तरह ही बिहेव करेगा, और कन्वेक्स यूज करते हैं तो कन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा, बिहेवियर चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये निगेटिव भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन अगर एफ ए निगेटिव था पहले से ही, क्योंकि कौन सा लेंस था, मान लो कनकेव रहा होगा, तो ये निगेटिव फिर इधर जाएगा तो निगेटिव ही आएगा, तो कनकेव का कनकेव ही रहेगा। और मान लो कन्वेक्स है तो कन्वेक्स के लिए एफ ए पॉजिटिव रहेगा, तो इधर आएगा फिर भी पॉजिटिव। आई बात समझ में, मतलब लेंस का जो नेचर है वो अनचेंज्ड रहेगा। केस 2 देखिए, इफ लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन। अब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला निगेटिव आ जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं अगर ए म्यू एल ज्यादा है ए म्यू जी से, तो यहाँ से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव रहेगा तो उससे नेचर क्या हो जाएगा, चेंज। कैसे चेंज होगा, जो कन्वेक्स रहेगा वो कनकेव हो जाएगा, और कनकेव रहेगा वो कन्वेक्स। चलिए यहाँ से समझते हैं। मान लो कन्वेक्स है इनिशियली, एयर में कन्वेक्स है मतलब एफ ए क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन इधर क्या आ गया, निगेटिव, तो पॉजिटिव इधर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। एफ एल का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव, और निगेटिव फोकल लेंथ किसका रहता है, कनकेव का। और स्टार्टिंग में हम अपन क्या मान के चले थे, पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लो इनिशियली ये क्या है, कनकेव है, तो कनकेव रहेगा तो एफ ए का वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव। अब इधर भी क्या आ गया, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एफ एल का वैल्यू पॉजिटिव आया, तो कौन सा लेंस हो गया, कन्वेक्स। और स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे, कनकेव, तो नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर एज ए कनकेव हो जाएगा और कनकेव का एज ए कन्वेक्स। क्लियर। अब थर्ड केस है, मान लो कि दोनों इक्वल है, मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है। किसका किसका, लिक्विड का जिसमें इमर्स्ड किए थे और उस लेंस का, दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो यहाँ से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू क्या, इनफाइनाइट। अब एफ ए को इधर ले जाएंगे तो इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी वैल्यू को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो एफ एल का वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसका होता है, प्लेन ग्लास का। क्लियर। तो अगर अपन कोई भी लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वल है, जिसमें उसको इमर्स्ड कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई केस है तो उस कंडीशन में जो लेंस है एज ए प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। ठीक, ये था कंक्लूजन इसका, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हर एक कंडीशन में फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। अपन जो केस 1, केस 2, केस 3 देखे वो केवल नेचर के लिए है। ठीक है, फोकल लेंथ तो हमेशा इंक्रीज ही होगा। अब यहाँ से एक और चीज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर डबल कन्वेक्स लेंस R1 R2 इज इक्वल टू R। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव रहेगा, तो R1 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से ऐसा बनता है, तो ये वाले सरफेस का इधर राइट साइड में तो पॉजिटिव और इधर के लिए निगेटिव। ठीक, तो इसको आप घर में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर से कल देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।